सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हमारे बीच उपस्थित है शिक्षक भर्ती 2023 में चयनित शिक्षक पद पे महेंद्र पोलते जी। तो जानेंगे इन्होंने कैसे तैयारी की थी, 2023 में क्या रणनीति थी इनका और कैसे इन्होंने पहले ही प्रयास में अपना सफलता का परचम लहराया, तो इनकी क्या आगे रणनीति रहेगी, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपके जो भी क्वेश्चन थे उन सभी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शिक्षक भर्ती में चयनित होने के लिए। आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए पहले। आपका धन्यवाद सर। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद पोरते है। और आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? सर मैंने ग्रेजुएशन अब शक्ति से अपने गृह जिला से किया है। अभी कहाँ पर रहते हैं आप? अभी मैं कोरिया जिला सोनहत ब्लॉक में। कोरिया जिला में। तो आपका चयन कौन सा चरण में हुआ था? मेरा पहला ही चरण में हो गया था। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले चरण में। तो आप तैयारी कब से स्टार्ट किए थे? सर जैसे मुझे पहले पता चल गया था कि 2022 में घोषणा हुआ था कि शिक्षक भर्ती आने वाले, उसी समय से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरी तरह से पढ़ना शुरू नहीं किया था क्योंकि नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। उस बीच में मैंने प्राइवेट काम भी शुरू कर दिया था, तो पढ़ाई थोड़ा रुक रुक के चला। अच्छा, मतलब काम करते करते आपने तैयारी की। हाँ। तो आपका मतलब डीएलएड कब से हुआ? डीएड के बीएड वाले हैं? मेरा डीएलएड है, DLED डाइट है। जाहांगीर से किया हूँ। 2019 में मैं पास आउट हूँ। 2019 से पास आउट हो गए, मतलब आपके पास तो समय था बीच में 2 साल का मान हाँ, के चलिए। उस बीच में तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। अच्छा, उसका पीजी करते करते। हाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या कोचिंग करना जरूरी है? आप कोचिंग करके तैयारी किए थे, कैसे किए थे? नहीं, कोचिंग करना जरूरी नहीं है। अगर हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना शुरू करेंगे और पाठ्यक्रम के अनुसार बुक और यूट्यूब में ढेर सारा है, तो उसके हिसाब से भी तैयारी हो जाएगा। तो और कुछ विशेष क्या रणनीति के तहत आप चले थे? मतलब लास्ट में रणनीति विज्ञापन आने के बाद चालू किए थे कि पहले से आपका 1-2 साल से चल रहा था? पहले से चल रहा था, लेकिन अंतिम रणनीति मेरा जो नोटिफिकेशन आया ना, उसी के समय ज्यादा जोरों से हुआ। और अभी जैसे सीजीटेट का पेपर होना है, तो आप जान रहे कि भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीजीटेट नहीं निकल पाया है। हाँ। और अंतिम घड़ी है उनका कि अभी सीजीटेट आर या पार वाला। हाँ। तो आप सीजीटेट पहले पास कर लिए थे कि जो सितंबर जस्ट उससे पहले हुआ था, सितंबर में उसमें पास किए थे 2022 वाले में? नहीं, 2023 शिक्षक भर्ती के पहले मैंने 3 बार सीजीटेट क्लियर कर लिया है। इसमें 2020 का है मेरा सीजीटेट, उसके बाद 2022 का भी है और 2021 में सीटेट क्लियर कर लिया था मैंने। अच्छा, और आपका कॉलेज उससे पहले हो गया था कि डीएलएड करने से पहले कि उसके बाद में हुआ था? डीएलएड के पहले हो गया था मेरा। अच्छा, और कौन कौन सा बुक पढ़े थे? कुछ याद होंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे बुक के बारे में कुछ? हाँ, बुक है। इसमें मेरा मिला जुला हुआ है बुक। जैसे हिंदी का मैंने हरिराम पटेल से पढ़ा था और यूट्यूब का भी सहारा लिया था। और मैथ्स का है जिसमें वो अग्रवाल का है। क्योंकि अभी क्या है, बुक का सबसे बड़ा इशू आता है कि इसका कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, तो इन लोग का हमेशा क्वेश्चन आता है कि सब कहाँ से पढ़े, स्पेशली बाल विकास के लिए कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, बाल विकास के लिए अभी 2 बुक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक घटना चक्र है जिसमें शिक्षा अभी बाल विकास का शिक्षा शास्त्र करके, और एक लुसेन का है। उसके अलावा मैंने यूट्यूब से भी बहुत, जैसे यूट्यूब में डाला हुआ है तो टॉपिक और उसको मतलब सर्च कर करके पढ़ा था। और प्रैक्टिस के लिए कैसे करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते थे कि बस थ्योरी पढ़ते थे आप? थ्योरी करता था, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है कि उस पता भी चलता है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, उसमें तुरंत पता भी चल जाता है। नहीं, वही हम लोग भी बताते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई कोचिंग का जरूरत नहीं आप, लेकिन बस रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही इसमें मेन खेल है। और हमेशा इन लोग का क्वेश्चन रहता है कि जैसे अभी सीजीटेट है, तो उसके लिए तैयारी करें कि शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करें? पहले किसको प्राथमिकता दें? नहीं, पहले तो शिक्षक भर्ती को ही प्राथमिकता, क्योंकि उसका सिलेबस मिला जुला है। शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें सीजीटेट में थोड़ा कम है, उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं शिक्षक भर्ती का ज़्यादा है। उसमें हम लोग का सामान्य ज्ञान और क्या बोलते कंप्यूटर का जुड़ा हुआ है, तो शिक्षक भर्ती का ही ज़्यादा तैयारी करना बेहतर रहेगा। मतलब अलग से सीजीटेट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं। कंबाइन एक साथ कर सकते हैं। हाँ, एक साथ कर सकते हैं। और कितने महीने हो गए आपको ज्वाइनिंग किए? मेरा यहाँ ज्वाइनिंग की है 8 सितंबर को है, 8 सितंबर 2023। लगभग 6 माह कंप्लीट होने वाला है। पेमेंट भी बन रहा होगा आपका? अगर आप शेयर करना चाहे पेमेंट कितना बन रहा है तो? पेमेंट तो अच्छा खासा है, मतलब 53,492 के लगभग बन रहा है, और कट कर हम लोग के हाथ में आ रहा है 48,944 रुपये। तो देखिए साथियों, लग जाइए आपको भी। अगर ऐसे ही पेमेंट पाना है तो एक बार जी जान लगा लीजिए, क्योंकि इस बार जितना पोस्ट है उतना दोबारा नहीं आने वाला। और अंतिम में आप अगर इनको कुछ और आगे तैयारी अभी आप करेंगे नहीं? जो 24 अभी अगला भर्ती है अपने जिले में जाने के लिए, मैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दिया हूँ। पिछले बार तैयारी नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मैं अभी से तैयारी शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि अच्छे नंबर से आएगा तभी मुझे अपना जिला मिल पाएगा।
तो देख लीजिए, इन्हीं लोगों से कंपटीशन करना जो ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ कि आप लोग को इस बार डबल मेहनत करना है, क्योंकि जो धुरंधर लोग बैठे हुए हैं पद में, उन लोग भी इस बार आप लोग के साथ मैदान में उतरेंगे। तो कुछ रणनीति साझा करना चाहेंगे लास्ट में, कुछ सजेशन इनको कैसे तैयारी करें? हाँ, अपने अनुभव। यही कहना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयारी कीजिए। क्या पाठ्यक्रम, कई लोग ऐसे रहते हैं कि बिना पाठ्यक्रम के तैयारी शुरू कर देते हैं, बुक कोई सा भी बुक खरीद लेते हैं और उसे पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक मेरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम को आप प्रिंट आउट करा कर रख लीजिए, उसमें पता चलता है कि कौन सा बचा है, कौन सा पूरा हो गया। तो वही पाठ्यक्रम के अनुसार से तैयारी करना ही ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। और जैसे कि अभी व्यापम में बहुत सारे पोस्ट आने हैं, जैसे अभी छात्र और शिक्षक, तो ये कहीं ना कहीं भटकाव ला रहे हैं विद्यार्थियों में। तो क्या करें, अब छात्रों से तैयारी करें कि शिक्षक भर्ती में ही लगे रहें? हाँ, जैसे हम लोग डीएलएड या बीएड धारी हैं, तो हम लोग को शिक्षक भर्ती के लिए ज़्यादा तैयारी करना बेहतर है, क्योंकि उसमें पोस्ट कम है दूसरे अदर वैकेंसी में, और इसमें भारी भरकम पोस्ट आ रहा है, जिससे हम लोग का सीट भी पक्का हो जाए, उसमें हम लोग को भटकाव हो जाए। उससे अच्छा है हम लोग को शिक्षक भर्ती की तैयारी में ही अपना ध्यान लगाए रहें। ठीक है, और अंतिम में कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे तो फिर इस बार विराम करते हैं। ठीक है साथी, आप लोग भी जल्दी से तैयारी कीजिए, और हम लोग जैसे अभी टीचर बन गए हैं स्कूल में, तो आप लोग भी तैयारी करके टीचर बनिए, यही मेरी। और आपका 2 लाइन अनुभव बता दीजिए, अभी 5-6 महीने का भी टीचर बनने के बाद कैसा अनुभव रह रहा है, स्कूल जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? हाँ, जैसे हम लोग डीएलएड करते हैं उस समय हम लोग साला अनुभव में जाते हैं, तो उस समय लगता था कि काश हम लोग भी टीचर बने। हालांकि वो सब काम कराते हैं जैसे टीचर कराते हैं उस समय, लेकिन हम लोग जैसे ज्वाइनिंग के बाद आते हैं तो वो अलग ही अनुभव होता है। इसके अलावा जैसे हम लोग साला अनुभव के समय जाते हैं तो खाली बच्चे लोग ही हम लोग को शिक्षक बोलते हैं, लेकिन अब जॉब में आने के बाद गांव में आस पड़ोस सभी लोग शिक्षक से संबोधित करते हैं, सर से संबोधित करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी शिक्षक बनिए और अपने आप को गर्वान्वित महसूस कीजिए। आपके अनुभव को सुनकर ऐसा लग रहा है बहुत खुश है इस बात में आके, और हाँ। काफी आपकी अनुभव बहुत अच्छा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको। तो हाँ, मेरे साथ साथ घर वाले भी खुश हैं इसीलिए मुझे भी अब खुशी महसूस होता है। ठीक है, तो साथियों आपके जो भी और क्वेश्चन होंगे डाल दीजिएगा नीचे, सर कमेंट में जवाब जरूर दे देंगे। क्या रणनीति थी और कुछ पूछना होगा जो बुक के डिटेल और कुछ भी आपके क्वेश्चन होंगे नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।